20 फरवरी क्लास 10th यूपी बोर्ड का पेपर है और उनके लिए हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण बार बार पेपर में आने वाले मोस्ट 20 MCQs क्वेश्चन लाए हैं, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो बार बार आते हैं तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम लेके आ रहे हैं बार बार पेपर में जो पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और 20 MCQs क्वेश्चन हैं वो निश्चित रूप से इन वीडियो में बन जाएंगे। बाकी हम हिंदी, बाकी सामाजिक विज्ञान की 2025 के सारे सेट्स की वीडियो भी डाल दी मैंने। विज्ञान के 2024 के सभी सेटों की, 2023 के सभी सेटों की वीडियो भी डाल दी है, वो भी वीडियो देख लेना आप लोग, ठीक है। तो इस वीडियो हम केवल 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे। तो आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सभी को शेयर भी कर देना, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्जाम। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली को बनाया था। यंग इटली को बनाया था, ध्यान रखेंगे, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी, इन्होंने बनाया था 1831 ईस्वी में, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। कह रहा है कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है। तो कॉर्न लॉ लाने वाला था ब्रिटेन और यह संबंधित है कृषि से। लिख लेना, बहुत बार रिपीट होता है, किससे है, कृषि से। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। तो 1815 में हुई थी, ठीक, ये भी ध्यान रखना। चौथा क्वेश्चन महामंदी का सबसे बुरा असर किस पे पड़ा था। तो कृषि पे पड़ा था, ये भी बहुत बार रिपीट होता है, ध्यान रखना। और महामंदी कब आई थी, 1929 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बार रिपीट होता है, कह रहा है कि गुलामगिरी किसकी रचना है। तो गुलामगिरी रचना है वो ज्योतिबा फुले की है और यह जातिवाद से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है। संघ सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों हो तो उसमें शिक्षा आती है, सी ऑप्शन। सातवां प्रश्न अगर भारतीय संविधान में भाषाओं को किस सूची में रखा गया। बहुत बार बताया, जो भाषा है उनको प्यारे बच्चों 8वीं अनुसूची में रखा है और हमारी जो हिंदी है वह क्या है, एक राजभाषा है, राजभाषा, न कि राष्ट्रीय भाषा। भारतीय कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है क्योंकि 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय भाषा भारत की कोई नहीं है, हिंदी राजभाषा है और हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो ध्यान रखेंगे, ये कह रहा है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, सही बात है। बी कह रहा है यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, गलत, तो यही गलत है। सीधे पढ़ लेने में से सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने के लिए आज़ादी देता है, ये भी सही है। और डी कह रहा है किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ये भी सही है। तो गलत पूछा तो गलत तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, इसी को हम टिक करके आएंगे। और संविधान के बारे में आप बता दूं मैं आपको, ध्यान रखेंगे, संविधान जो बन के तैयार हुआ था जिसे हम बोलते हैं अंगीकृत हुआ था, वो आपको ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। संविधान की बात करें ये जब ये लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। और संविधान के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लिख लेना सच्चिदानंद सिन्हा, सबसे बुजुर्ग थे ना इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा। और आपसे पूछे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के जनक बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो इतना संविधान के बारे में आप ध्यान रखना। और संविधान दिवस जो बनाते हैं वो 26 नवंबर को बनाते हैं, ठीक है, जिस दिन बन के तैयार हुआ था संविधान। और संविधान के बारे में, ये संविधान हमारा कितने समय में बन के तैयार हुआ था, तो 2 वर्ष, ये भी पूछ सकता है, 11 माह और 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा हो, देखो प्रश्न तो आपके सीधे सीधे पेपर में पूछे गए हैं जो मैं करा रहा हूँ, इसके अलावा जो मैं एक्सप्लेन करा रहा हूँ वो आपके एक्सपेक्टेड प्रश्न होंगे जो कि आपके 20 फरवरी में पूरा का पूरा काम देंगे, तो उनको भी आपको ध्यान रखना, नोट करना है। तो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर,
कमेंट भी करें और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है, और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 9वां प्रश्न पढ़ दे रहे हैं, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। और यह परिभाषा देने वाले थे अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन साहब, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां कह रहा है कि लोकतंत्र के मूल्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो ए कह रहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए लोकतंत्र, ये तो सही है। बी कह रहा है व्यक्ति गरिमा होना चाहिए, ये भी सही है। डी कह रहा है कानून के समक्ष समानता होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन सी ऑप्शन कह रहा है बहुसंख्यकों का शासन होना चाहिए, बहुसंख्यक शासन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में से वर्गीकृत किया गया है। तो दो, ठीक है, जैव और अजैविक दोनों में। तो सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में 1992 में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वां खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय क्या था? तो खरीफ की जो फसलें हैं वो हमेशा ध्यान रखना मई और जून में बोई जाती हैं, और इसके बाद आपको ध्यान रखना है सितंबर और अक्टूबर में क्या कहती हैं, काटी जाती हैं। सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। और इसके बाद में रबी की फसल की बात करें, जो रबी की फसल है वो बोई जाती है, वो उसका बोने का जो समय आपको ध्यान रखना है वो अक्टूबर और नवंबर है, ठीक है। और जो कि मार्च अप्रैल में काटी जाती है, और मार्च और मई में जायद की फसलें बोई जाती हैं, ठीक है। जायद की फसलें तरबूजे होती हैं। और खरीफ की फसलों में आप ध्यान रखना बाजरा होता है, धान होता है, ये सब आता है। और रबी की फसल में गेहूँ, आलू, मटर, ठीक है, ये सब होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 14वां निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का खनिज है? तो ऊर्जा का खनिज है प्राकृतिक गैस, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न कह रहा है कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। तो कृषि आधारित है जो सूती वस्त्र, और सूती वस्त्र की ध्यान रखना पहली मिल लगी थी कोलकाता में, लेकिन सफल मिल लगी थी 1854 में मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16वां भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है, ध्यान रखना। और भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है रेल की शुरुआत जो हुई थी वो 16 अप्रैल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाड़े के बीच में हुई थी। 34 किलोमीटर की दूरी थी। और शुरू करवाने वाले था उस समय का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। कौन था? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां कह रहा है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो इसका जो संचार और सूचना का आर्थिक क्षेत्र है वो आपको ध्यान रखना तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र को बोलते हैं, जिसमें बैंकिंग भी आती है। क्या आती है प्यारे बच्चों? बैंकिंग, शिक्षा आती है इसमें, और जिसमें स्वास्थ्य आता है, ठीक है, लिख लेना। और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि, पशुपालन, दुग्ध वगैरह ये सब आएगा। और द्वितीय में कारखाने वगैरह आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बहुत बार आता है। तो उपभोक्ता अधिनियम आया था 1986 में। उपभोक्ता दिवस बता दूं आपको, तो दिवस ध्यान रखना 24 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां कह रहा है कि किसी देश का विकास आधारित होता है। ए कह रहा है प्रति व्यक्ति की आय, हाँ सही बात है। बी कह रहा है औसत साक्षरता दर पर, ये भी सही है। सी कह रहा है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, ये भी सही है। तो उपरोक्त में तो सही है, उपरोक्त में सभी ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत बार आता है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक्सप्लेन आपके लिए रामबाण औषधि का काम करने वाला है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सभी को शेयर कर दो इस वीडियो का लिंक, जितने भी मोबाइल में ग्रुप बने हुए हैं सब पे भेज दो। अगला प्रश्न लास्ट कह रहा है मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो मनरेगा कार्यक्रम 2005, ठीक है। इसका पहले नाम जो था वो नरेगा था, लिख लेना नरेगा, जिसकी शुरुआत हुई थी 2
2 फरवरी, हाँ सही है, 2 फरवरी 2006 से शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। और इसका मनरेगा जो नाम पड़ा था वो 2 अक्टूबर 2019 को पड़ा था, ठीक है। अब मनरेगा में पहले 100 दिन मजदूरी मिलती थी, अब 125 दिन, और अब इसका संबंध जो है जी राम जी बिल से है, जी राम जी, ठीक है, इससे संबंध है मनरेगा का। तो ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।